छत्तीसगढ़ प्रेरक संघ द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बुढ़तलाब धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रेरक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न दौर की चर्चा के बाद भी उनकी मांगें पूर्ण नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से वह आज फिर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे कहा कि जब तक मांगें पूर्ण नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे बस एक ही है, हमको 2018 से साक्षर भारत के हमारे प्रेरकों को काम से निकाला गया है, उनको पुनः कार्य छत्तीसगढ़ सरकार जो लिखित वादा किया है वो प्रदान करे। और आज हाल ये हो गई है कि लास्ट बजट था भूपेश बघेल जी का, वो भी पेश कर दिए और यहाँ प्रेरकों का आज तक के नाम ही नहीं आया है। इससे प्रेरक हताश और निराश है, और हताश निराश के साथ में सरकार से गुस्सा भी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बुलाया था और लिखित रूप से बड़े प्यार से माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने और भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम आपको तत्काल सरकार बनते ही रोजगार देंगे। आज 5 साल से सोचिए हमारे प्रेरकों को 1 रुपये भी नहीं मिला है। जो 10 साल 12 साल सेवा किए हैं सरकार का, उनके योजनाओं को घर घर पहुंचाए हैं, आज उनके दिनचर्या इस प्रकार हो गई है, एक एक रोटी के लिए लोग बाग तड़प रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं हताश निराश कर रही है। तो सरकार को हम स्पष्ट बोलना चाह रहे हैं, आप हमारा अधिकार दे रहे हैं या अपने अधिकार छोड़ रहे हैं, 2 चीज़ आप सुनिश्चित कर लें। उनको ज्ञात है क्योंकि उन्होंने खुद भी वादा किया था। और मैं प्रेरक के संबंध में बात करना चाहूँगी कि वो चुनाव के समय आए थे और वो बोले थे और लिखित में वादा किए थे टी.एस. सिंहदेव कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम प्रेरकों को 10 दिन के अंदर रोजगार देंगे। और आज 10 दिन का मतलब छोड़िए, 4 साल पूरा हो गया, अब तो उनकी सरकार सिमटने वाली है। और हम प्रेरक उस टाइम से आज तक ऐसा कोई भी विधायक नहीं है जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया है। मुख्यमंत्री के पास कई बार मिले हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन केवल हमको आश्वासन ही मिलता है कि हम प्रेरकों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो हमको भूल गई है और प्रेरक जी जान से उनको सत्ता में लाने के लिए काम किए, लेकिन आज जब उनका मतलब पूरा हो गया है तो प्रेरकों को ही भूल गए हैं। लड़ेंगे और फिर जैसे हम लोग उनको सत्ता में ला सकते हैं तो फिर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो जहाँ से वो आए वहीं वो वापस वो जाएंगे। देखिए, हमारी रणनीति तो ऐसा है, हम 2019 से जब से सरकार आई है तब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हमने उनके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वे कहते हैं कि भाई जो हमसे नफरत करता है हम उनको मोहब्बत से जीतेंगे। हमने भी उन्हीं का जो है ये सुन करके एक नया नारा हम लोगों ने दिया है प्रेरक संघ की ओर से कि भूपेश बघेल आई लव यू। तो हमारा सतत जो है उनके दरवाजे पे जा करके, अभी जैसे वैलेंटाइन डे के समय में लोग अपने प्रेमिका को गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने जा करके जितने भी विधायक हैं उनके घर में जाके गुलाब फूल दिया है। और भविष्य में अगर मान लीजिए हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी चुनाव है और उन्होंने लिखित में वादा किया, इनके 43 विधायकों ने लिख करके दिया है। और तो इस जब सबके साथ न्याय कर रहे हैं, प्रियंका जी जब फूलों में चल रही हैं पैदल, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ भी न्याय होगा। अगर वो न्याय नहीं करते हैं तो जानते ही हैं कि सरकार बदलने की जो क्षमता है पूरे प्रदेश की जो जनता है उनके ऊपर है। और जनता जो है उनके बीच में जो काम करने का जो अनुभव है वो प्रेरकों को है। चाहे वो कहीं पे भी प्रशासन की जितने भी पंचायतों में जानकारियां भेजनी हो तो वो ये प्रेरक जो है 9-10 साल से बखूबी से काम कर रहे हैं। और हमें पता है कि सरकार को अगर रास्ते पे लाना है तो जनता को कैसे सरकार के विपक्ष में लेके जाना है, ये सब हम रणनीतियाँ कुछ तो सीखे हैं 10 सालों में।